इंसाफ के तराजू के पलड़े बराबर नहीं हैं, हमारा मौक़िफ़ दुरुस्त साबित हो रहा है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने इत्तेहादी रहनुमाओं का इजलास बुला लिया, जिसमें वो कहते हैं कि पार्लियामेंट बालादस्त इदारा है, इसके फैसलों को भी तस्लीम करना पड़ेगा। शुरका ने इलेक्शन फंड फराहमी से मुतालिक पार्लियामेंट के फैसले पर कारबंद रहने का अज़्म जाहिर किया। मजीद जानते हैं अजहर फारूक से। अजहर फारूक, आगाह कीजिएगा। अजहर फारूक से भी राब्ता करेंगे, आपको अपडेट कर रहे हैं। शुरका को पीटीआई से मुज़ाकरात के लिए इब्तदाई राब्तों से भी आगाह किया गया है। इमरान खान से मुज़ाकरात ना कराने के हवाले से आपको अपडेट करें। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत इत्तेहादी रहनुमाओं का इजलास हुआ है। इत्तेहादी जमातों का पार्लियामेंट की बालादस्ती का अज़्म, इसके साथ साथ उनका ये भी कहना था कि इमरान खान से मुज़ाकरात ना करने से मुतालिक अपना मौक़िफ़ दोहराते हैं, पार्लियामेंट के फैसलों के साथ खड़े हैं। इत्तेहादियों का अज़्म, अजहर फारूक से मजीद जानते हैं। अजहर, बताइएगा। जी, आज का जो इजलास था इस लिहाज से अहमियत का हामिल था चूँकि कल सुप्रीम कोर्ट में समाअत होनी है इंतहाई अहम केस से मुतल्लिक, और उसमें हुकूमत ने अपना मौक़िफ़ देना है कि आया अपोजिशन जमातों के साथ भी कोई मुज़ाकरात हो रहे हैं या नहीं, और किस हद तक मुज़ाकरात हुई हैं ताकि तमाम सूबों के और कौमी असम्बली के इंतखाबात एक साथ हों। आज मौलाना फजल रहमान ने अपना मौक़िफ़ वही दोहराया है। उनका ये कहना था कि इमरान खान के साथ किसी किस्म के कोई मुज़ाकरात नहीं हो सकते, क्योंकि उनका जो ट्रैक रिकॉर्ड है बिल्कुल वाज़ेह है कि वो किसी बात पर रुकते नहीं हैं। उन्होंने ये भी कहा कि उन्होंने अपनी पार्टी की मजलिस आमला का इजलास बुलाया है जो कि 30 अप्रैल तक जारी रहेगा, और जब तक मजलिस आमला कोई वाज़ेह तौर पर फैसला नहीं करती उस वक्त तक वो आज के इजलास में अपना मौक़िफ़ इस हवाले से नहीं दे सकते। ताहम उन्होंने ये वाज़ेह किया कि इमरान खान के साथ मुज़ाकरात नहीं होंगे, और जो भी मजलिस आमला का JUI का मौक़िफ़ आएगा वो इस इजलास में पेश कर दिया जाएगा। बहसीत मजमूई जितने भी शुरका थे उनका यही कहना था कि पार्लियामेंट बालादस्त इदारा है और हम पार्लियामेंट के साथ खड़े हैं। पार्लियामेंट जो फैसले कर चुकी है इलेक्शन फंड्स के हवाले से या बाकी अमूर के हवाले से, उसको मुकम्मल तौर पर पैरा दिया जाएगा। जब पीपल्स पार्टी की तरफ से मुज़ाकरात की एक मरतबा फिर बात आई, लेकिन इत्तेफाक यही हुआ कि पार्लियामेंट के अंदर जो जमातें हैं उनके साथ मुज़ाकरात किए जाएंगे किसी भी सतह के। लेकिन असूली तौर पर यह फैसला हुआ है कि मुज़ाकरात होंगे लेकिन पार्लियामेंट के अंदर। लेकिन PTI के साथ मुज़ाकरात के हवाले से इत्तेफाक नहीं हो सका है, क्योंकि मौलाना फजल रहमान ने इस हवाले से मुशावरत के लिए वक्त मांगा है। लेकिन इस अज़म का अदा किया गया है कि कौमी असम्बली जो फैसला कर चुकी है उसके साथ जो है मुकम्मल तौर पर तमाम जमातें। अच्छा अजहर, जिस तरह से ये तय हुआ है कि मुज़ाकरात होंगे लेकिन पार्लियामेंट के अंदर, तो चूंकि अब PTI तो पार्लियामेंट में मौजूद नहीं है, इसका मतलब ये है कि ये जो हुकूमती इत्तेहाद है ये चाह रहा है कि अपोजिशन से यानी तहरीक इंसाफ से मुज़ाकरात नहीं करेगा। अपोजिशन हुकूमत का जो मौक़िफ़ है वो ये है कि सेनेट में PTI है, अगर PTI मुज़ाकरात करना चाहती है तो सेनेट में जो लोग हैं उनकी अगर कोई नामजदगी हो जाती है तो उस फोरम पर मुज़ाकरात हो सकते हैं। लेकिन हुकूमती जो इत्तेहाद है उसमें बड़ा मसला ये है कि जमीयत उलमा इस्लाम जो कि एक अहम जमात है हुकूमती इत्तेहाद की, मौलाना फजल रहमान किसी तौर पर भी PTI के साथ मुज़ाकरात के लिए तैयार नहीं है। और पीपल्स पार्टी का भी ये मौक़िफ़ है कि मुज़ाकरात हों लेकिन पार्लियामेंट के अंदर जो जमातें हैं उनके साथ हों। एक तो ये बात है कि मुज़ाकरात के हवाले से कोई हतमी फैसला नहीं हो सका है, और कल जब सुप्रीम कोर्ट में हुकूमती मौक़िफ़ जाएगा तो हुकूमत सुप्रीम कोर्ट को भी यही शायद आगाह किया जाएगा। दूसरा जो है फ़ंड के हवाले से आज फिर बात हुई है, कानूनी टीम ने भी तफसीली तौर पर ब्रीफ किया और ये फैसला हुआ है कि कौमी असम्बली चूँकि इस हवाले से वाज़ेह तौर पर फैसला दे चुकी है, पर यह कहा गया है कि पार्लियामेंट बालादस्त है और पार्लियामेंट ने जो फैसला किया है उसका मुकम्मल तौर पर साथ दिया जाएगा, उसका पैरा दिया जाएगा। इत्तेहादी जमातें इस हवाले से मुकम्मल तौर पर क्लियर हैं। ये कहा जा सकता है कि PTI के साथ फौरी तौर पर हुकूमत की तरफ से कोई मुज़ाकरात नहीं होने जा रहे हैं। अजहर, बिलावल भुट्टो तो मौलाना फजल रहमान को मनाने के लिए गए थे ताकि मुज़ाकरात के लिए उनको राजी कर सके, लेकिन फिर अचानक ऐसा क्या हुआ कि पीपल्स पार्टी अपने इस मौक़िफ़ से पीछे हट गई है? जी, बिलावल भुट्टो ने बिल्कुल मनाने की कोशिश की थी, लेकिन उसके बाद जो बिलावल भुट्टो की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी उसमें उनका मौक़िफ़ वाज़ेह तौर पर खुल के सामने आ गया था, और उसी मौक़िफ़ का इयादा आज उन्होंने इस इजलास में भी किया है कि पार्लियामेंट के अंदर जो है वो मुज़ाकरात होने चाहिए, क्योंकि बिलावल भुट्टो को मालूम है कि मौलाना फजल रहमान जो है वो अपने मौक़िफ़ से पीछे नहीं हट रहे। इसी तरीके से मुस्लिम लीग नवाज़ भी जो है वो मुज़ाकरात का रास्ता इख्तियार नहीं करना चाह रही। मुस्लिम लीग नवाज़ और JUI का मौक़िफ़ तकरीबन एक ही है, और लेकिन इस हद तक इत्तेफाक है कि पार्लियामेंट के अंदर जो जमातें हैं उनके साथ मुज़ाकरात होने चाहिए। सेनेट में जिस तरह PTI की वाज़ेह तौर पर एक नुमाइंदगी है, अगर वहाँ से कोई नामजदगी हो जाती है तो उसके साथ मुज़ाकरात होंगे, लेकिन पार्लियामेंट से बाहर मुज़ाकरात के हवाले से कोई इत्तेफाक जो है वो नहीं हुआ है। तो जाहिर है मुज़ाकरात जो होने हैं वो तो होने ही तहरीक इंसाफ से हैं, तो फिर अब क्या लाहे अमल अपनाया जाएगा? किस तरह से मुज़ाकरात के लिए तहरीक इंसाफ को मनाया जाएगा? कौन करेगा ये तय?
देखिए जी, आज जो इत्तेहादी जमातों का इजलास हुआ है, इसमें एक और बात जो वाज़ेह तौर पर आई है वो ये आई है कि अदालत जो फैसला करती है, अदालत आइन और कानून के मुताबिक फैसला करती है। सालसी का कराना अदालतों का काम नहीं है। तो ये एक वाज़ेह तौर पर मैसेज है कि हुकूमती इत्तेहाद जो है वो PTI के साथ मुज़ाकरात करने नहीं जा रही, और सुप्रीम कोर्ट को भी कल शायद यही बता दिया जाएगा कि सुप्रीम कोर्ट का काम ये है, अदालतों का ये काम है कि वो आइन और कानून के मुताबिक फैसले करें, ना कि सियासी जमातों के दरमियान सालसी कराएं। सुप्रीम कोर्ट ने एक रास्ता दिया था कि तमाम जमातें अगर मुत्तफिक हो जाएं तो एक साथ कौमी और सूबाई असम्बलियों के इंतखाबात हो सकते हैं, और ये एक अच्छी जो है वो सोच थी। लेकिन इसमें हुकूमती इत्तेहाद जो है वो किसी तौर पर भी आने को तैयार नहीं है, क्योंकि हुकूमती इत्तेहाद के अंदर ये एक राय है कि अगर ऐसा सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर कोई आगे कदम बढ़ाया जाता है तो फौरी तौर पर असम्बलियाँ जो है वो तहलील करनी पड़ेंगी। लेकिन हुकूमती इत्तेहाद जो है फौरी तौर पर ना कौमी असम्बली और दो सूबाई असम्बलियाँ जो है वो तहलील करने के लिए तैयार है। इसीलिए ये मामला जो है वो आगे बढ़ता हुआ नजर नहीं आ रहा। अजहर, अगर मैं आपसे ये कहूं कि इस इजलास को कॉन्क्लूड किया जाए तो इसका मतलब ये है कि हुकूमती इत्तेहाद तहरीक इंसाफ के साथ मुज़ाकरात के लिए बिल्कुल तैयार नहीं है, और अगर मुज़ाकरात तहरीक इंसाफ के साथ होने हैं तो सेनेट में होंगे, ऐसा ही है? जी बिल्कुल ऐसा ही है। वाज़ेह मौक़िफ़ है कि PTI के साथ पार्लियामेंट से बाहर जो है वो मुज़ाकरात नहीं होंगे। पार्लियामेंट के अंदर जो है वो नुमाइंदगी जो सेनेट में है वह उस हद तक मुज़ाकरात हो सकते हैं। लेकिन दूसरी बात यह है कि हुकूमती इत्तेहाद किसी तौर पर भी फौरी तौर पर इंतखाबात में जाने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि जिस तरह के हालात हैं हुकूमती इत्तेहाद को उसका इल्म है। क्योंकि मैंने जैसे पहले कहा है कि वहाँ पे एक राय है कि फौरी तौर पर असम्बलियाँ तोड़नी पड़ेंगी, तहलील करनी पड़ेंगी इंतखाबात में जाने के लिए, जिस तरह के जुलाई की बात हो रही थी। तो इसलिए हुकूमती इत्तेहाद फौरी तौर पर ना असम्बलियाँ तहलील करने को तैयार है और ना ही। ठीक है अजहर, आप हमारे साथ रहिए, अपने नाज़रीन को बताते चले इंसाफ के तराजू के पलड़े बराबर नहीं है, हमारा मौक़िफ़ दुरुस्त साबित हो रहा है। ये कहना है वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का। इत्तेहादी रहनुमाओं का इजलास आज उन्होंने बुलाया, जिसमें उनका कहना यह था कि पार्लियामेंट बालादस्त इदारा है, इसके फैसलों को भी तस्लीम करना पड़ेगा। शुरका ने इलेक्शन फंड फरामी से मुतालिक पार्लियामेंट के फैसले पर कारबंद रहने का अज़्म किया। इजलास में किसी भी मुमकिन फैसले के पेश नज़र पार्लियामेंट का फोरम इस्तेमाल करने पर इत्तफाक किया गया, जबकि मौलाना फजलुर रहमान ने इमरान खान से मुज़ाकरात ना करने से मुतालिक अपना मौक़िफ़ भी दोहरा दिया है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने इत्तेहादी रहनुमाओं का आज इजलास बुलाया और ये तय पाया है कि हुकूमती इत्तेहाद किसी तौर पर भी तहरीक इंसाफ के साथ मुज़ाकरात नहीं करेगा। अगर मुज़ाकरात होंगे तो वो पार्लियामेंट में ही होंगे। सेनेट में तहरीक इंसाफ मौजूद है, वहां पर मुज़ाकरात किए जा सकते हैं, पार्लियामेंट के अलावा मुज़ाकरात कहीं पर नहीं होंगे, ये तय किया गया है हुकूमती इत्तेहाद की जानिब से। तो अहम खबर, अहम डेवलपमेंट, और वो ये कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने इत्तेहादी रहनुमाओं का जो इजलास बुलाया उसमें उनका कहना था कि पार्लियामेंट एक बालादस्त इदारा है और उसके फैसलों को भी तस्लीम करना पड़ेगा। और साथ ही जिसमें सबसे अहम डेवलपमेंट रही वो ये कि मौलाना फजलुर रहमान ने इमरान खान से मुज़ाकरात ना करने से मुतालिक अपने मौक़िफ़ को दोहराया है। अज़हर फारूक भी हमारे साथ मौजूद हैं। अज़हर, ये मामला अब मजीद डेडलॉक की तरफ जाता दिखाई दे रहा है। पिछले दिनों या ईद से कबल भी कुछ ऐसा शुनीद थी कि शायद कुछ बात हो जाए, जब असद कैसर सामने आए और उनकी तरफ से भी कहा गया कि मुज़ाकरात करेंगे, कुछ बर्फ पिघलती नजर आई थी। लेकिन अब एक मरतबा फिर जो रियल स्टेक होल्डर्स हैं, जिनमें मौलाना फजलुर रहमान हैं और दीगर जो बड़े PDM के रहनुमा हैं, उनकी तरफ से इस तरह की सतमहरी अगेन इस बात की जो है गम्माज़ी कर रही है कि 1 इंच भी बर्फ नहीं पिघली है, मामला वहीं का वहीं है। जी हाँ, बिल्कुल आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है कि मामला जो है वहीं का वहीं है और 1 इंच भी बर्फ इसलिए नहीं पिघली। एक तो बुनियादी वजह यह है कि मौलाना फजलुर रहमान किसी तौर पर भी PTI के साथ मुज़ाकरात करने को तैयार नहीं है। अगर इलेक्शन के लिए मुज़ाकरात करने हैं तो वो सबसे बड़ी जो स्टेक होल्डर है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है, जिसका ये मुतालबा है, डिमांड है कि फौरी तौर पर इंतखाबात होने चाहिए और कोई तारीख जो है वो फिक्स कर दी जाए मुज़ाकरात के लिए।